आखिर क्यों राजा ने अपनी सातों बेटियों को घने जंगल में अकेला छोड़ दिया? क्या कोई राज था या कोई मजबूरी? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वह औरत महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज, आप तो बहुत ही न्यायप्रिया और समझदार हो। इस प्रकार उसे औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उसे पर अत्यधिक प्रश्न हो गया और उसे पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसको दंड देने के स्थान पर उसको रानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। अब वह प्रधान की विद्या पत्नी विवाह करके राजमहल में आ गई। राजा की पहले पत्नी से पैदा हुई सातों लड़कियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से यह सातों राजकुमारियां महल से निकाल जाएं। राजकुमारी को महल से निकालना लगी और विचार करने लगी, जैसे भी हो उनको किसी भी तरह महल से भाग देने के बाद राजा की सारी धन संपत्ति के साथ साथ सभी प्रकार के ऐश्वर्या भी केवल उसके लिए ही होंगे। वह और उसकी अपनी पुत्री अब राज करेगी। वह चाहती थी कि उसकी अपनी पुत्री राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे, उसकी अपनी पुत्री को ज्यादा सम्मान मिले। लेकिन राजा अपनी पुत्री को भी बहुत प्यार करता था। उसको अपनी पुत्री के प्रति बहुत ही करुणा और दया थी। राजा अपनी पुत्री को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी ओर नई रानी हर प्रकार से राजा की पुत्री को दुखी करना चाहती थी। वह उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे राजा की सातों पुत्री को खाने के लिए घर पर खाना भी नहीं देती थी। वह उनको खाने के लिए बहुत ही कम खाना देती थी और धीरे धीरे वह उनकी दूसरी जरूर और सुख सुविधाओं को भी कम करती जा रही थी। इस तरह सातों बहनों पर हर प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी बन गई थी, उसे और उसकी छोटी पुत्री को हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाने लगी। वह राजकुमारियों की तरह महल में रहने लगी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे एक राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। रानी अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती और उसके लिए अच्छी अच्छी चीजों का संग्रह करती। राजा की पहले पत्नी से जो 7 राजकुमारियां थीं, उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।